क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित चित्र में वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वृत्त का चित्र दिया हुआ है और ये वर्ग भी दिया हुआ है। देखिए 14 सेंटीमीटर इधर भुजा है और 14 सेंटीमीटर इधर, लेकिन जो वर्ग है वो देखिए वृत्त के चारों तरफ देखिए स्पर्श कर रहा है। देखिए छू रहा है वृत्त के चारों तरफ। देखिए ये जो वर्ग है वो चारों तरफ छू रहा है, तो ये 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा वृत्त का। क्योंकि देखिए व्यास क्या होता है उसको पहले हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो। देखिए दोनों सिरे क्या हो, वृत्त के परिधि पर हो और उसके केंद्र से गुजरे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है हमने। देखिए वृत्त का सिरा और वर्ग, देखिए वृत्त का परिधि के साथ वर्ग देखिए स्पर्श कर रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो रेखा होगा यहाँ से यहाँ तक वो ये क्या होगा, व्यास होगा वृत्त का। क्योंकि देखिए यहाँ से इस तरह अगर हम एक रेखा बना दें तो देखिए ये हो जाएगा परिधि, तो इसी के बराबर ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ पे मान लीजिए केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र से पास कर रहा है ये रेखा और दोनों तरफ परिधि में छू रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ये पूरा। तो व्यास दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो जब व्यास दिया हो तो हम आसानी से परिधि निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हम निकाले थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। चित्र को देख करके हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि जब व्यास दिया हो तो क्या होता है, पाई डी। तो डी मतलब होता है व्यास, जो कि होता है त्रिज्या का दुगना। ठीक है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो देखिए अगर त्रिज्या दिया हुआ रहता है तो 2 पाई आर लिखते हैं हम, यानी 2 गुने आर, 2 पाई आर। तो 2 आर को हटा देंगे क्योंकि व्यास दिया हुआ है। तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाई डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई बराबर होता है 22/7 और डी दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 दूना 14 यानी 22 दूना कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना हो गई, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 70.7 मीटर है। मैदान के चारों ओर बाड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार मैदान का व्यास, वृत्ताकार मैदान का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 70.7 मीटर। वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना दिया हुआ है, 70.7 मीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि मैदान के चारों ओर बाड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मतलब घेरना है उसको, बाड़ लगाना है मैदान के चारों ओर, तो हमें क्या निकालना होगा, वृत्ताकार मैदान का परिधि। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्ताकार मैदान के चारों ओर
बाड़े की लंबाई, बाड़े की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर परिधि, यानी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़े की लंबाई बराबर उसका परिधि हो जाएगा। वृत्ताकार मैदान देखिए वृत्त जैसा ही होगा, तो उसका परिधि जब हम निकाल देंगे तो चारों ओर बाड़ की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर वृत्ताकार मैदान की परिधि, ठीक है। यानी परिधि निकाल देंगे तो देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, लेकिन जब त्रिज्या दिया हो तब हम 2 पाई आर लगाएंगे। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम व्यास जब दिया हो तो परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी। डी मतलब व्यास होता है, ठीक है। तो देखिए पाई मतलब 22/7 गुना डी कितना दिया हुआ है 70.7 मीटर, व्यास दिया हुआ है कितना 70.7 मीटर, ठीक है। अब देखिए 7 से इसको काट देंगे, 70.7 कितना बार में कट जाएगा, तो 107 बार में, ठीक है। 707 7 से कट जाएगा 107 बार में। अब देखिए दशमलव 7 से 10 बार में 70, उसके बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे, माफ कीजिएगा 101 बार में। देखिए 7 से 707 101 बार में कटेगा। तो देखिए 7 से 707 कट जाएगा 101 बार में, ठीक है। देखिए 7 से 1 बार में लगाएंगे 7, फिर बीच में 0 है, फिर 1 बार में लगाएंगे तो 101 बार में कट जाएगा 707, लेकिन दशमलव है 7 के पहले। देखिए तो 7 10 से 70 होता है, तो 70 के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे 70 को लगाने के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 10.1 बार में 70.7 कट जाएगा किससे, 7 से, ठीक है। अब देखिए हम गुना कर देते हैं, तो 10.1 से 22 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हम रफ पेज में इसको गुना करते हैं, तो 101 से कितना गुना करना है 22 को, तो देखिए 2 गुना 1 2 0 202, फिर 202, तो कितना आया 2 2 2 2, देखिए 2222 गुना करने पे आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2222, ठीक है, मीटर। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, एक अंक के बाद दाईं ओर से 1 के बाद, यानी 1 अंक के बाद है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे एक अंक के बाद दाईं ओर से, तो 222.2 मीटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाड़े की लंबाई, तो वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़े की लंबाई निकल चुका है 222.2 मीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः बाड़े, देखिए बाड़े की लंबाई बराबर 222.2 मीटर, ठीक है, 222.2 मीटर हो जाएगा बाड़े की लंबाई। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हल कर लेंगे।